न्यूरोलॉजिस्ट की संख्या देखो तो अभी 2,500 से 3,000 है। बहुत ही रेयर स्पेशलिटी है ये। न्यूरोलॉजी का स्कोप बढ़ रहा है तो न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर्स भी बढ़ ये रहे हैं। WHO की सर जो स्टडी है वो ये कहती है कि करीबन 6.5 घंटे ग्लोबल लेवल पे स्क्रीन टाइम है सर पर डे का, एंड इंडियन कंटेक्स्ट में करीबन 8 से 9 घंटे का स्क्रीन टाइम पर डे का है जी। ऑन एन एवरेज. व्हाट इज द रियल इम्पैक्ट ऑफ दिस मच ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ऑन आवर मेमोरी, आवर फोकस एंड ब्रेन पर डेवलपमेंट? ऐसा माना गया है कि 2 घंटे से ऊपर अगर स्क्रीन टाइम रहे तो उससे कुछ डैमेजेस हो सकते हैं। इंडिया में भी आई बिलीव कि हम लोग काफ़ी अच्छे न्यूरोलॉजिकल साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स वी आर क्रिएटिंग सर. इंडिया में अभी एज न्यूरोलॉजिस्ट पर की योर संख्या, एक्सपीरियंस सर, हाँ, आपको न्यूरोलॉजिस्ट की संख्या देखो तो अभी 2,500 से 3,000 है। मात्र. हाँ, बहुत ही रेयर स्पेशलिटी है ये। ओके. अब कई इंस्टीट्यूट्स में न्यूरोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। हमारे CHL में भी मेरे अंडर DNB स्टूडेंट हैं। तो अब हर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी DNB न्यूरोलॉजी, अदर ब्रॉड स्पेशलिटीज़ में भी गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया है कि यू कैन हैव योर स्टूडेंट्स। तो अब न्यूरोलॉजी का स्कोप बढ़ रहा है तो न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं। Very good, sir. Sir, our next question related to public awareness. WHO की, जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया है जी, कि WHO की सर जो स्टडी है वो ये कहती है कि करीबन 6.5 घंटे ग्लोबल लेवल पे हाँ। स्क्रीन टाइम है सर पर डे का, एंड इंडियन कंटेक्स्ट में करीबन 8 से 9 घंटे का स्क्रीन टाइम पर डे का है जी, ऑन एन एवरेज. जी, जबकि ये मुझे लगता है कि सर हम मेट्रो सिटीज़ में देखें या यूथ में देखें तो ये जो फिगर्स हैं करीबन 9 घंटे से लेके 13 से 14 घंटे हो जाते हैं सर. तो यस। some people believe this कि this much of screen time it damages the brain permanently, while others say that it is harmless. So based on neuroscience, sir, what is the real impact of this much of excessive screen time on our memory, our focus and brain development, sir? अब बच्चों की बात करें तो बच्चों को स्क्रीन ज़रूरी भी है। हम यूट्यूब की बात करें तो वहाँ एजुकेशनल चैनल्स आते हैं। ऑनलाइन क्लासरूम्स की बात करो तो ऑनलाइन लेक्चर्स रहते हैं। इवन स्टूडेंट्स अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि फ्रूटफुल है। पर ऐसा माना गया है कि 2 घंटे से ऊपर अगर स्क्रीन टाइम रहे तो उससे कुछ डैमेजेस हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपका मेमोरी डिस्टर्ब होता है। होता क्या है कि जब बहुत हम स्क्रीन देखते हैं तो देयर इज़ एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ब्रेन उसके लिए नहीं बना है। ब्रेन इज़ नॉट ए कंप्यूटर। ब्रेन की अपनी एक क्षमता होती है। तो अब जब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते हो तो क्या उसको याद रखें, क्या याद नहीं रखें, तो मेमोरी लॉस होता है। उसी तरह अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी रहता है। ठीक है, मैं अपने फ्रेंड से चैट कर रहा हूँ, फिर मुझे एकदम से कोई व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ गई, मैं व्हाट्सएप देखने लगा। ईमेल की नोटिफिकेशन आ गई, मैं बीच में ईमेल देखने लगा। तो मैं वो जो पर्टिकुलर टास्क करने बैठा था ऑनलाइन, मैं एक न्यूरोलॉजिकल कोई केस सॉल्व करने के लिए बैठा था, तो मेरा अटेंशन पुअर हो जाता है। क्योंकि ऑनलाइन मीडिया आपको अटेंटिव होने से रोकता है अगर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें। तो डेफिनेटली मेमोरी है, अटेंशन, उस पे तो फ़र्क पड़ता ही है। अब ह्यूमन बॉडी बनी है सोशल इंटरैक्शन के लिए। अब मैं दिन भर अगर आई एम स्पेंडिंग 8 टू 10 आवर्स स्क्रीन टाइम पे ही, तो मेरा सोशल इंटरैक्शन पुअर होता है। मेरी फिजिकल इनएक्टिविटी हो रही है। मेरे को जो एक पर्टिकुलर सन एक्सपोजर चाहिए, विटामिन डी जो मेरी बॉडी में बनता है जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, मेरी बोन स्ट्रांग होती है, वो नहीं बन पा रही है। तो एक सोशल एनिमल की जगह हम कंप्यूटर के गुलाम बनते जा रहे हैं। तो स्क्रीन टाइम से डैमेज तो है ही, मैं एग्री करता हूँ आपसे। इसमें बिकॉज सर आई बिलोंग फ्रॉम अ फोर्स बैकग्राउंड सर, जी, इसमें मैं अपना हमारा एक किस्सा जो हमें सिखाया जाता है सर हमारी ट्रेनिंग में रिगार्डिंग मसल मेमोरी सर.